बलूचिस्तान में कत्ल गारत और महाजाराई करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। बोले, ग्वादर पोर्ट मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की। दुश्मन नहीं चाहते कि ग्वादर बंदरगाह फाल हो। आइंदा 10 साल के दौरान मुल्क में $20 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दुआ गो हैं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, शोर शराबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईवान में आमद पर अपोजिशन का एहतजाज। नून लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बना लिया। शेर आया के जवाबी नारे। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव। स्पीकर अयाज सादिक ने एहतजाज के बावजूद इजलास जारी रखा। हुल्लड़बाजी के दौरान नेक्सिस बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। पार्लियामेंट कमिश्नर का इजलास जुमे को तलब किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने समरी सदर मामलिकत को भिजवा दी। जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की स्पीकर ऑफिस में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमती कमेटी का आज फिर इजलास होगा। 7 वर्किंग डेज पूरे होंगे तो अपोजिशन कमेटी को जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ के मसवदे को पढ़ा है, ताहाल इस पर कोई राय कायम नहीं हो सकी। राना सनाउल्लाह ने कहा, एक सब कमेटी बनाई है जो PTI के मुतालबात का जायजा ले रही है। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम डायलॉग के बगैर नहीं चल सकता। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमत तहरीरी जवाब देगी। मुतालबात में से एक भी ना माना गया तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चलेगा। बानी समेत PTI किसी बैरूनी मदद की तलबगार नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये एक जमहूरी अमल है। सबसे दरख्वास्त करता हूँ संजीदगी और नेक नियति के साथ मिलकर बैठें। इख्तलाफात को लोग डायलॉग के जरिए ही ख़त्म करते हैं। कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा करना, एजेंडा चलाना और कानून साजी करना हुकूमत की सवाबदीद है। एक दिन इजलास पर 6.5 करोड़ रुपए खर्चा आता है। हुकूमत की जिम्मेदारी है इसको पूरा करें। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट इजलास में कहा, चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नई नहरों के मंसूबे पर एतराज़ है। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 11 माह से मुश्तरका मफादात काउंसिल का कोई इजलास नहीं हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, सूबों में पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहरें निकालता है तो सिंध को एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरों का हक मारे बगैर नहरें निकालना कोई जुर्म नहीं। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक का पानी की तकसीम पर के लिए डिजिटल मीटर लगवाने का मशवरा। सेनेट इजलास में कहा, कोई भी सूबा अपने पानी को कैसे इस्तेमाल करता है ये उसका अपना हक है। इक्तिसादी राबिता कमेटी इजलास में सारे मामलात आ जाएंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज भी पानी के मामले पर PPE की हिमायत में बोल पड़े। कहा, नई नहरों से सिंध बंजर हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी उसूल से है कि निचले इलाके को फ़ायदा दिया जाता है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 90 दिन बाद होना चाहिए। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस की डीलिस्ट। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस डीलिस्ट करने का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज केस की समाअत नहीं हो सकेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू केस ज़ेर समाअत था। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OSD बना दिया गया। एलामी के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का मामला देखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में एक बार फिर मोहलत मांग ली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच में पेश। कहा, इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे चुके। दरख्वास्त गुजारों की गुजारिशात का जवाब आइंदा समाअत पर जमा करा देंगे। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, PTI के अकाउंट्स फौरी तौर पर मुंजमद किए जाएं। केस की मजीद समाअत 11 फरवरी को होगी।
वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील। 86 फॉरन पायलट्स के लाइसेंसेज में 2 साल तोसी की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक नए पायलट्स की शमूलियत की फॉरन वैलिडेशन में 3 साल तोसी। नेशनल स्पीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती के लिए ज़ाब्ते की मंजूरी। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की जिम्मेदारी वजारत IT से वजारत दाखिला को मुंतकिल करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी। इक्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुआवजा दूसरे सूबों की पुलिस से न किया जाए। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फ़र्क होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में ज़ेर तरबियत एहलकारों से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सुपर पावर को शिकस्त देने वालों के खिलाफ कामयाब हुई। पुलिस फोर्स को जदीद असलहा और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तरजीही बुनियादों पर फ्राहम कर रहे हैं। अलीमीन गंडापुर का ज़ेर तरबियत एहलकारों को निशानेबाजी का चैलेंज। पुलिस शहदा के बच्चों की भर्ती के लिए कोटा मुख्तस कर दिया। गवर्नर की बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर बन गए। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल 2024 बाकायदा कानून बनने का नोटिफिकेशन जारी। एकेडमिक रिसर्च कमेटी के तजवीज़ करदा 3 नामों में से किसी एक को वाइस चांसलर तैनाती का इख्तियार भी वज़ीर आला के पास आ गया। वाइस चांसलर की तकर्री का दौरानिया 4 साल मुकर्रर। कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श रही तो मुद्दत किसी भी वक्त ख़त्म की जा सकती है। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल और खुशहाल माशरे के लिए ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाना होगा। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सफ़र का हिस्सा बनने पर फ़ख्र है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी कमलीर कैडेट कॉलेज में खिताब। बोली, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन के लिए तालीम की ताकत पर यकीन रखती थी। उनका ख्वाब था पाकिस्तान की ख़वातीन तालीमी मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ें। कॉलेज में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ब्लॉक का इफ्तिताह किया। ख़वातीन कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के 2 बैंकों से माहिदों के लिए तैयार। $1 अरब कर्ज की डील फाइनल हो चुकी। पाकिस्तान 6 से 7% शरह सूद पर कर्जा लेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF का वफ़द फरवरी में पाकिस्तान आएगा। IMF से क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने 6 से 9 माह में क्लाइमेट फंडिंग का हदफ मुकर्रर किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मुख्तलिफ मालियाती इदारों के ओहदेदारों से मुलाकातें भी की। आलमी शराकतकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पंजाब में अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा। कर्ज लेने के लिए फाइलर होना लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के लिए 84 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस। स्टार्टअप और छोटे कारोबार के लिए 10 लाख रुपए तक के बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। कर्जा 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। 25 से 55 साल तक के पंजाब की रिहायशी मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर्स और खुसूसी अफराद भी कर्जा हासिल कर सकेंगे। दो सरकारी इदारों के तिजारती खसारे पर अदालत शुमार में $75 करोड़ का फ़र्क। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर में तिजारती खसारा $1 अरब 72 करोड़ रहा। इदारे शुमारियात ने खसारा $2 अरब 47 करोड़ जारी किया। मरकजी बैंक के मुताबिक बरामदात से हासिल आमदनी $3 अरब से ज़ायद थी। इदारे शुमारियात ने $2 अरब 91 करोड़ की एक्सपोर्ट रिपोर्ट की। स्टेट बैंक ने कहा, दिसंबर में इंपोर्ट बिल $4 अरब 78 करोड़ था, जबकि इदारे शुमारियात के मुताबिक दरामदी बिल का हजम $5 अरब 39 करोड़ था। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक मुलव्वस मुलजिम को 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंग उड़ाने, तैयारी और खरीद फरोख्त पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। पतंगबाजी में मुलव्वस बच्चे को पहली बार 50,000 और दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा।
खबरदार होशियार, लाहौर में ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। मोटरसाइकिल खुद चलाएं या पीछे बैठें, हेलमेट पहनना लाजमी करार। गाड़ी चलाने वाले और साथ बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट लगाना होगी। चीन में तैयार 27 में से 12 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें लाहौर पहुंच गई। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें 15 फरवरी से सड़कों पर दौड़ेंगी।